डिप्रेशन और एंजाइटी ये दो ऐसे शब्द हैं जो आज के समय में दुनिया भर में बहुत कॉमन है। हर घर में एक व्यक्ति ऐसा जरूर पाया जाता है जो या तो डिप्रेशन या फिर एंजाइटी का शिकार होता है। लेकिन ये बात तब ज़्यादा ख़राब हो जाती है जब कोई प्रेगनेंसी के दौरान किसी महिला को इस तरह के सिम्टम्स आएँ, क्योंकि इस बात से इनकार तो किया नहीं जा सकता कि महिला के शरीर में बच्चे और माँ के बीच में जो संबंध होता है वह एक दूसरे से जुड़े होते हैं और माँ के मेंटल और फिजिकल कंडीशंस का उसके बच्चे पर भी उतना ही गहरा असर पड़ता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स तो यही सलाह देते हैं कि माँ को हमेशा अच्छे माहौल में रहना चाहिए जब तक उसकी प्रेगनेंसी समाप्त नहीं हो जाती। एक स्टडी में यह भी देखा गया है कि दुनिया भर में बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि प्रेगनेंसी या फिर पोस्ट प्रेगनेंसी के दौरान डिप्रेशन और एंजाइटी की शिकार होती हैं और ये इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ एंटी डिप्रेशन ड्रग का सहारा लेती हैं, लेकिन इसके भी नतीजे कुछ अच्छे नहीं आते हैं। अब आपको जानना चाहिए कि आखिर ये सेरोटोनिन होता क्या है। दरअसल सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि हमारे शरीर में हमारे मूड को कंट्रोल करता है और हमारे पाचन तंत्र को भी कंट्रोल करने में इसका अहम रोल होता है। हालांकि जैसा आपको पता है कि ये एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है और इसका हमारे शरीर में बाकी प्रतिक्रियाओं पर भी काफ़ी अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है, यानी कि हमारा नींद और हमारे स्ट्रेस को भी कंट्रोल करने में इस न्यूरोट्रांसमीटर का काफ़ी अच्छा खासा योगदान होता है। यही कारण है कि बहुत सारे लोग जो कि स्ट्रेस या डिप्रेशन के शिकार होते हैं इस केमिकल का यूज़ करते हैं उसे कंट्रोल करने के लिए। लेकिन देखा गया है कि दुनिया में लगभग 18% महिलाएं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान इस चीज़ से थोड़ा बहुत प्रभावित रहती ही हैं। वहीं 50% ऐसी महिलाएं होती हैं जो कि इस चीज़ से काफ़ी हद तक प्रभावित होती हैं और लगभग 32% महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि इन बीमारियों से बहुत ही गंभीर रूप से प्रभावित होती हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसी महिलाओं को जो कि प्रेगनेंसी के दौरान या फिर जस्ट प्रेगनेंसी के बाद इस तरह की चीज़ों से प्रभावित होती हैं, उनको रेगुलर मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनके जो सिम्टम्स होते हैं वह उनके और उनके बच्चे के लिए काफ़ी घातक होते हैं। इसी स्टडी में ये भी पाया गया है कि सेरोटोनिन के रेगुलर यूज़ से प्रेगनेंसी के दौरान और महिलाओं में वेट का बढ़ना और इनफर्टिलिटी, माइग्रेन और थायराइड डिसऑर्डर, यहाँ तक कि अस्थमा की बीमारियाँ के भी सिम्टम्स देखने को मिले हैं, क्योंकि इस केमिकल का हमारे शरीर पर बुरा असर पड़ता है। यही कारण है कि माँ और बच्चे दोनों ही इस चीज़ से प्रभावित होते हैं। और दुख की बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको इनके साइड इफ़ेक्ट के बारे में पता ही नहीं होता है और वो अपने मूड को फ्री करने के लिए लगातार इस केमिकल का यूज़ करते रहते हैं। अगर डॉक्टर्स की माने तो उनके हिसाब से इस तरह के महिलाओं में जो कि प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद इस तरह के सिम्टम्स से प्रभावित होती हैं, उन्हें रेगुलर मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके इस सिम्टम्स का उनके आने वाले बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। हालांकि इन सब चीज़ों से बचने के लिए उन्हें इस केमिकल के बजाय किसी और चीज़ का सहारा लेना चाहिए, जैसे कि किसी ऐसे माहौल में रहें जहाँ पर उन्हें इस तरह की चीज़ें परेशान न करती हों और वो हमेशा अच्छे मूड में रह सकें।